खाया मैंने, खाया। चाट पकौड़ा, मिर्ची बड़ा सब खाया, भर भर के खाया। नहीं तो क्या भूखी मरती मैं? हाँ, अजीब है, तुम्हारे घर के लोग भी एक नंबर की रोबोट हैं, नियमों की चाबी से चलते। और तुम तो बड़ा कहते थे कि तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। कहाँ गया तुम्हारा फर्ज? सुबह से नाश्ता तक नहीं किया मैंने, पता है? एक बार भी पूछा तुमने? पूछा? इंसान क्या जानवर क्या, जब भूख लगती है ना तब सही गलत कुछ नहीं दिखता, सिर्फ खाना दिखता है। देखो। हाँ जानती हूँ मैं। यही कहोगे ना कि इंसान और जानवर में फर्क होता है, लेकिन जब भूख लगती है ना तब इंसान जानवर सब सेम होते हैं। और वैसे भी मैंने तो कहा था तुम्हारे घर में कि आज के लिए कुछ भी दे दो चलेगा, कल से टाइम का ध्यान अच्छे से रखूंगी, पर वहां तो किसी को फर्क पड़ा ही नहीं। अरे जान निकल जा रही थी मेरी भूख के मारे, इतनी जोर की भूख लग रही थी मुझे। सुन रहे हो ना तुम? जान निकल जाती मेरी। लेकिन तुमने घर का नियम तोड़ा है। डरा रहे हो मुझे, धमका रहे हो कि घर पे जब सबको पता चलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कौन बताएगा? तुम बताओगे? चुगली करोगे मेरी? जाओ करो करो करो, मैं भी कह दूंगी कि तुम झूठ कह रहे हो। और वैसे भी चटनी का दाग तो मिट चुका है, अब क्या सबूत बचा है तुम्हारे पास? तुम हमेशा बोलती ज्यादा और सुनती कम। हाँ तो भगवान ने मुंह किस लिए दिया है? बोलने के लिए दिया है ना। पर वैसे तुम कौन सा कम बोलते हो? एक बार ज्ञान सागर की किताब खुल गई तो घंटों तक बंद नहीं होती। ये लो, ये पुदीना खा लो। तुमने मुझे बकरी समझ के रखा है क्या? ये घास फूस मैं नहीं खाने वाली हूँ, समझे ना? और वैसे भी अभी अभी पुदीने की चटनी खा के आई हूँ, मस्त वाली, नींबू इमली गुड़ डाल के। हाँ, ये घास फूस तुम ही खाओ। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बाद में पछताओगी। ओ हेलो, मैं जो भी डिसीजंस लेती हूँ ना बहुत सोच समझ के लेती हूँ, ताकि बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है? मुझे ना इन पत्नियों की जरूरत है और ना ही तुम्हारी मदद की। अब चलो साइकिल चलाओ। एक तो वैसे भी इस भारी लहंगे को संभाल के साइकिल पे बैठने में टाइम लगता है। ओके? आओ बिन्नी साए, बड़े चाव से थारे वास्ते रसोई बनाई है। कितना कुछ बनाया मासी साहब ने, सच में आपके हाथों जैसा स्वाद कहीं नहीं है। बिल्कुल दादो सा, मासी सा के रसोई के आगे सब फीके पड़ जावे, चाहे वो चाट पकोड़े के ठेले हो या बड़ी होटल, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। ओह गॉड, इतना सब सामने और मेरा पेट हाउसफुल। पहले ही बता देते तो मंदिर थोड़ी ना जाती, पर नहीं खाया तो इन्हें शक हो जाएगा। कहाँ से शुरू करूं? गौ माता से। खाने से पहले गाय की रोटी निकाली जाती है मीठे के साथ। 1 मिनट। खाना कोई नहीं खाएगा। प्याज किसने खाया है? कौन है वो तामसिक भोजन करने वाला राक्षस? प्याज खाने वाला राक्षस होता है?
कोई तो है जिसने आज इस घर की रसोई का नियम तोड़ा है। जो भी है, इस तेल के खत्म होने से पहले सामने आ जाए। अगर ये तेल पूरी तरह से छन गया और दोषी सामने ना आया तो जे दुगने दंड का भागी होगा। आखिरी चेतावनी दे रही हूं, जिसने भी ये पाप किया है सामने आए। मासीसा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ किसी ने प्याज खाया है। प्याज की तो महक ही ऐसी होती है, पड़ोसी के यहाँ बने तब भी यहाँ तक आती है। टाबरों के खिलौने से ना खेले था कि मासीसा। इतना जानू हूं कि महक अट्ठे से आ रही है या कहीं बाहर से। मर गई कनक, तू तो बस 2 सीता गीता वाले रोल निभा रही है, पर मासीसा के तो इतने रोल हैं कि गिनती ही नहीं है। चाहे कितना भी छिपे, मारी नजर से बच नहीं पावेगा। और खबरदार, जो किसी ने सौंफ, पुदीने की पत्ती या मुखवास से अपनी दुर्गंध मिटाने की कोशिश की तो मारी नजर से बचेगा नहीं। इसने तो तेरी मदद करने की पूरी कोशिश की थी कनक, पर तू डफर समझ ही नहीं सकी। मासीसा की शक्तियाँ बड़ी तेज हैं। जो लोग दिन में नहीं देख पाते ना, वो अमावस की रात में देख लेते हैं। और इनकी नाक तो इतनी तेज जितनी सुगंध के दम पे शिकार करने वाले जंगली जानवरों की ना हो। और कान तो ऐसे कि दीवार के आर पार की सारी फुसफुसाहट सुन ले। सुना मैंने। बिन्नी साय को हमारी खासियत बताने की जरूरत ना है। देखा, बताया था ना। बस खुद से सामने आने का समय खत्म हो गया। अब मन नहीं पता लगाना पड़ेगा। अब मैं खुद सबकी सांस परखूंगी। मासीसा, आपके पास ब्रेथ एनालाइजर है क्या? मेरा मतलब है सुगंध परखने की मशीन है क्या? है ना, पर थे काहे घबरा रहे हो? थे तो निर्दोष हो। चलो, परिवार के छोटों से शुरू करते हैं और बड़ों तक पहुंचते हैं। शिव, अठया, जोर से अपनी सांस छोड़ हमारे हाथ पर। तूने को नहीं खाया, जा वहां खड़ा हो। सुमन, पालोमी हमारे साथ रसोई में थी, इसे परखने की जरूरत ना है। मासीसा बहुत भरोसा करती है आप पर। भरोसा अब मासीसा का नहीं, उमासा का जीतना है। कनक जी रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, पर उम्र में मुझसे छोटी। और अभी इस समय उम्र के हिसाब से छोटों को पहले जाना है।
तो आप पहले जाइए जीजी। सुबह तो बेहोश हो गई थी, हर बार तो वो भी नहीं कर सकती। अब क्या करूं? अभी भांडा फूटने वाला है तेरा कनक। आगे आने के लिए न्योता देना पड़ेगा बीनी साए। भाभी सा जाइए और माफी के हाथ पे सांस निकालिए। काश मेरे पास भी मेरी माँ की तरह सूरज जैसा पति होता जो मेरे लिए कुछ बोलता। रहने दीजिए मासी साहब, खाना लगा हुआ है, खाने को ऐसे इंतजार नहीं कराते। नहीं उमा, जैसे खाने के नियम है उसी तरह ये भी एक नियम है। आज एक नियम तोड़ने पर छोड़ दिया तो कल 2 टूटेंगे। उठाओ बीनी साए। मासी साहब मैंने प्याज खाए। लेकिन अनजाने में मासी साहब मुझे सच में नहीं पता था कि इस घर के नियम के अनुसार प्याज नहीं खाते। और मासी साहब जब आप मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आई थी तब मैं उसे खा नहीं पाई, और जब हम मंदिर गए तभी वहाँ प्याज के बचे थे। मुझे बहुत भूख लगी थी। मासी साहब जब भूख लगती है ना तभी ना घड़ी की सुई दिखती है ना सही गलत दिखता है, सिर्फ खाना दिखता है। और मासी साहब अगर मैं नहीं खाती ना तो मैं मर जाती। मुझे माफ कर दीजिए। उमा, ये घर थारे बनाए हुए नियमों पर चलता है और हम सब उसका पालन करते हैं, क्योंकि थे सबसे बड़ा धर्म का रक्षक है। गलती होने पर तो अपने आप को भी माफ नहीं करता। आज अपनी पींदनी को इस अपराध की सजा तू सुनाएगा। कुछ झूठी आस मत पालना बीनी साए। उमा जितना अच्छा भरतार है उससे कई ज्यादा सख्ती से धर्म का पालन करता है। कनक ने अपराध किया है तो इसे दंड तो जरूर मिलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।